बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां रानी पद्मावती का शासन था। वे न केवल असीम सौंदर्य की धनी थी बल्कि बुद्धिमान और निडर भी थी। उनके शासन में राज्य खूब फल फूल रहा था, लेकिन एक रहस्यमयी डर पूरे राज्य पर मंडरा रहा था, रहस्यमयी शक्तियों का आतंक। रात के समय महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। सैनिकों ने बताया कि उन्होंने छायाएं चलते देखी हैं, दियों की लो अचानक बुझ जाती है और रानी के कक्ष से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। राज्य के लोग डर के साए में जी रहे थे। रानी ने कई विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन एक अजनबी महल के द्वार पर आया। वह लंबा दुबला पतला था, उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसने कहा, मेरा नाम तांत्रिक अघोरेश्वर है और मैं इन रहस्यमयी शक्तियों का रहस्य जानता हूँ। रानी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। रानी ने उसे महल में आने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही अपनी सेना को सतर्क रहने को कहा। रात को तांत्रिक ने अपनी सिद्धियां शुरू की। उसने यज्ञ किया और महल के हर कोने में विशेष मंत्रों का जाप किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, अजीब घटनाएं तेज होने लगी। अचानक रानी के कक्ष में एक परछाई उभर आई। यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि राजमहल के ही एक विश्वासपात्र मंत्री की काली करतूत थी। मंत्री ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर महल में डर का माहौल बनाया था ताकि वह खुद सत्ता हथिया सके। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया और मंत्री को बंदी बना लिया गया। रानी ने तांत्रिक को सम्मानित किया और इनाम देना चाहा, लेकिन तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी इनाम के लिए नहीं आया था रानी साहिबा, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। कहते हैं कि वह तांत्रिक रातों रात गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। पर विजयगढ़ पर से डर का साया हट गया और रानी पद्मावती ने लंबे समय तक न्यायपूर्वक शासन किया। अंत में ये साबित हुआ कि सच्ची शक्ति न तो तंत्र में है, न भय में, बल्कि साहस और सत्य के मार्ग में है।